सऊदी इत्तेहाद का जनूबी यमन की मकला बंदरगाह पर फिजाई हमला। मुत्तहदा अरब अमारात से लाया गया हथियारों का जखीरा तबाह करने का दावा। 2 बहरी जहाजों पर बागियों के लिए लाया गया अस्करी सामान और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान तुर्की अल मालकी का इल्जाम। यमनी अलहदगी पसंदों को सऊदी अरब के लिए खतरा और मुल्की सलामती रेड लाइन करार दे दी। यमनी सदर ने अमारात से मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख। अमाराती फौज को 24 घंटों में यमन से निकल जाने का हुक्म। मुत्तहदा अरब अमारात ने यमन में इंसदाद दहशतगर्दी मिशंस बंद कर दिए। किसी फरीक को असलहा फराहम करने का सऊदी इल्जाम मुस्तरद। गाड़ियां यमन में तैनात अमाराती फौज के लिए भेजी गईं। सऊदी हुकाम भी राबते में थे। सऊदी अरब या खित्ते की सलामती खतरे में डालने वाले किसी भी इकदाम की हिमायत नहीं करते। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना और तारीखी ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम की बुनियादी सतून करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। शेख जायद अल नाहयान से आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। UAE के सदर कई रोज से रहीम यार खान में मुकीम हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेहरान का तमाम ममालिक को यमन में इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने का पैगाम। अब्बास इराक़ची की ओमान के वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत। जनूबी यमन की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। 59 countries that signed on, big countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. They don't want Israel. They don't need Israel. गैर मुसल्लह ना होने पर 59 ममालिक हमास को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू से मुलाकात के बाद दावा। सऊदी अरब के मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होने की उम्मीद का इजहार। सदर ट्रंप ने जोहरी हथियार बनाने की कोशिश पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. It is a direct assault on Somalia's internationally recognized borders and constitutes a flagrant violation of international law. इसराइल फलस्तीनियों को गजा से निकालकर सोमालीलैंड मुंतकिल करने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा में सोमालिया के खिलाफ इसराइल की घिनौनी साजिश बेनकाब कर दी। सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने का यकतरफा और गैर कानूनी इसराइली ऐलान मुस्तरद। सोमालीलैंड सोमालिया का लाजमी और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी नायब मंदूब का 2 टोक मौक़िफ़। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। हसीना वाजिद के दौर में तवील अरसे तक जेल में रहने वाली खालिदा ज़िया शुगर, दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला और वेंटिलेटर पर थीं। कल शोहर साबिक सदर जनरल ज़ियाउल रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस मुलतवी कर दिए गए। खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। बांग्लादेश की तरक्की के लिए खालिदा ज़िया की खिदमत और क़यादत को एहतराम से याद रखा जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इज़हार अफसोस। अमरीका से ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। सऊदी अरब से बड़ा दिफाई मुआहिदा। साल 2025 में इलाकाई और आलमी मामलात में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मरकज़े निगाह बने रहे। आलमी मीडिया और जराइद की तरफ से फील्ड मार्शल की कामयाबियों का भरपूर एतराफ़ किया गया। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को आला तरीन एजाज़ से भी नवाजा। 2025 जो है वो हमारे लिए एक नाअहलियों का साल गुजरा। जबकि दुश्मन के साथ सीज़ फायर हुआ
लेकिन हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं हो सका और अफसोस के साथ हम 2026 में एंटर हो रहे हैं, लेकिन 2026 भी ऐसा ही लग रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर बहनों का अडियाला जेल के करीब धरना जारी। 2025 की तरह 2026 भी पीटीआई के लिए सजाएं ही लाएगा। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साहिब इक़्तिदार से दिल बड़ा करने और रास्ता निकालने की दरखास्त कर दी। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज। कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने के 45 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकती थी। दरखास्त गुजार ने 56 दिन बाद अपील की। वकील सफाई का मौक़िफ़। अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो साफियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ असेंबली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के गार्ड्स और स्टाफ ने प्रेस गैलरी के मेंबरान को तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करने का भी ऐलान। पंजाब असेंबली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सियासत में इतनी नफरतें ना फैलाएं। सुहेल आफरीदी सिंध जाना चाहते हैं तो मामला सिंध हुकूमत देखेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल वाज़े कर दिया। दहशतगर्दों से बात हो सकती है, ना कोई गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान का इजलास। स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी को अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और इक़दामात पर ब्रीफिंग। सूबे का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान, मगर हुकूमत ने बानी पीटीआई की कैद को सबसे बड़ा मसला बना लिया। अगले साल सियासी बालिग फारिग हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का दावा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून करार दे दिया। बल्दियाती इदारों को मफलूज करने का दावा। अवामी रेफरेंडम के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर जो है वो पीपल्स बस सर्विस की ही एक नया जो इसका ऑप्शन है, हम जिसमें डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर कल से डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक 1 लाख शहरी सफर कर सकेंगे। सिंध काबीना ने वजीर आजम की हिदायत पर कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल कायम करने के लिए जमीन अलॉट कर दी। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% कर दिया गया। हादसात में मुतासरा फरीक को मुआवजे का कानूनी हक हासिल होगा। पंजाब हुकूमत ने 30,000 ट्रैक्टर की तकसीम के साथ सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले मरहले में 10,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक किसानों को जदीद ज़रई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील हो जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में 8 साला बच्चे के गटर में गिरकर जाँ बहक होने पर फिजा सोगवार। गटर का ढक्कन 1 माह से गायब था। हादसे के बावजूद इंतजामिया ना सुधरी। आज भी इलाके में खुले गटर मौजूद।
कोरंगी मेहरान टाउन में गटर का ढक्कन हटाकर एक तरफ रख दिया गया। मेयर कराची का बच्चे के जाँ बहक होने पर रद्द-ए-अमल वाज़े कर दिया, शहर में मस्बत तरीके से काम कर रहे हैं। इस साल मुत्तादिद प्रोजेक्ट्स पर काम होता नजर आएगा। बल्दिया उस्मा कराची अगले साल शहर की तरक्की पर 46 अरब रुपए खर्च करेगी। सिटी कोर्ट कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। वकला का एम ए जिन्ना रोड पर एहतजाज। दूसरा मुकदमा दर्ज करने से इनकार पर वकला ने थाने में तोड़फोड़ की। SHO को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का दावा, असलहा बरदार अफराद अदालती अहाते में दाखिल हुए, रोकने पर तसादुम हुआ। वकला का मौक़िफ़, रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और साथियों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त भी सामने आ गई। कोयटा, गवादर और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश। ज़ियारत, जोब, चमन, तोबा चकजई और पशीन में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर तान ली। मालम जब्बा और कालाम में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। पेशावर में वक्फे से बारिश के बाद मौसम सर्द। सोने की कीमत में 10,700 रुपए की बड़ी कमी। सोना 10,700 रुपए कमी से 4,59,462 रुपए फी तोला हो गया। PIA के बरतानिया ऑपरेशन में इजाफा। 6 साल बाद इस्लामाबाद ता लंदन हफ्तावार 4 परवाजें चलाने का ऐलान। 29 मार्च से परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट की जाएंगी। PIA की मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें पहले ही ऑपरेट कर रही हैं। वापडा की जानिब से रवां साल 33 अरब 12 करोड़ यूनिट सस्ती पन बिजली फराहम। लागत सिर्फ 3 रुपए 83 पैसे फी यूनिट रही। तरबेला से 14 अरब 30 करोड़ यूनिट, गाजी बरोथा से 6 अरब 85 करोड़ यूनिट और मंगला से 3 अरब 60 करोड़ यूनिट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हुई। वापडा ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक ने रवा माली साल अदायगियों के निज़ाम पर पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। डिजिटल अदायगी से 2.5 अरब ट्रांजैक्शंस अंजाम पाई। डिजिटल जराए से ट्रांजैक्शन की मजमूई मालियत बढ़कर 55 ट्रिलियन तक पहुंच गई। कराची में चीनी की कीमत 134 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। कीमत मुकर्रर होने के बावजूद रिटेलर्स की मनमानी कीमतों पर चीनी की फरोख्त। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हमरा जिला थरपारकर का दौरा। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जिला थरपारकर में इंसाफ की फराहमी और अदालती निज़ाम का जायजा लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फील्ड लॉ एंड जस्टिस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से दौरा किया। मंडी भाउद्दीन में 2 साला बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहक। नन्ना अबू बकर घर के बाहर खेल रहा था, नाले में जा गिरा। इलाका मकीनों ने बच्चे की लाश निकाल ली। बेटे के नाले में गिरने के 15 मिनट बाद पता चला, वालिद की गुफ्तगू। जामे कराची के मुलाजिम की तशद्दुद-ज़दा लाश मिलने का मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज। रहमत अली की लाश बोरी में बंद मिली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमले की मजम्मत। ऐसा घिनौना अमल अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रूसी सदर और रूसी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। गाजा में खस्ता हाल खैमों में मुकीम फ़लस्तीनी बच्चे शदीद सर्द मौसम के रहमो करम पर। पानी से भरे खैमे में रहने वाली बच्ची सर्दी से ठठरते हुए अपनी मुश्किलात बयान करती रही। अमरीकी फौज का मशरिकी बहरुल काहिल में मौजूद एक और कश्ती पर हमला। ऑपरेशन में 2 अफराद को हलाक किया गया। अमरीका की फौज के मुताबिक कश्ती पर मनशियात ले जाने का शुबहा था। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बॉन्डाई बीच हमले में किसी भी दहशतगर्द तंजीम के मुलविस होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पुलिस कमिश्नर क्रेसी बैरेज के मुताबिक हमले के जिम्मेदार बाप और बेटे का ये इनफरादी अमल था।
हमलावरों का फिलिपाइन का दौरा दहशतगर्दी और सयाहत दोनों ही मकासद के लिए नहीं था। स्पेन के जुनूबी और मशरिकी सूबे शदीद बारिशों से सैलाब की लपेट में आ गए। मुंह जोर रेलें, मुत्तादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत को हराने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए इनामी रकम की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा की समरी पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी के लिए फंड्स की भी मंजूरी। इजलास में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर के लिए फातिहा खानी। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप जीत ली। गुजरावाला ने दूसरी पोजीशन। फाते टीम और दीगर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। शाहिनशाह अफरीदी इंजरी के बाइस वतन वापस। ब्रिस्बेन हीट ने फास्ट बॉलर की वापसी की तस्दीक कर दी। शाहिनशाह अफरीदी को हफ्ते की शब मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए इंजरी हुई थी। इंग्लैंड के साबिक हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर एंथनी जोशुआ नाइजीरिया में कार हादसे में शदीद जख्मी हो गए। और दुनिया का मुस्तकबिल बचाने का दावा करने वाले शख्स ने लॉस एंजलिस में दर्जनों अफराद को यरगमाल बना लिया। एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म गुड लक हीफन डोंट डाई 13 फरवरी को रिलीज की जाएगी।